this is Rishika Jain and I welcome you to my YouTube channel 1% Daily. So guys, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है. मोस्ट अवेटेड चीज़ आ चुकी है. दैट इज़ 10th और 12th की डेट शीट आ चुकी है CBSE की. इसका बहुत वेट था क्योंकि हम लटके हुए थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आएगी डेट शीट, कब पता चलेगा कि कब क्या है. और फाइनली वो आ चुकी है. तो फाइनली वेट ख़त्म हो चुका है. तो आज हम उसी डेट शीट का थोड़ा एनालिसिस करेंगे और वो बात करेंगे कि अब हमें उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, मतलब एग्जाम्स डेट शीट के अनुसार कैसे करना है. तो लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, मैंने जो इस वीडियो में मेन सब्जेक्ट्स लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के होते हैं, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, मैथ्स, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस. मैंने 7 सब्जेक्ट्स का डिस्कस करा है इसमें क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने इनको ही लिया है और इनके बारे में ही बात करी है. तो यार, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 6 फ़रवरी को. दैट इज़ आज से बिल्कुल 3 महीने बाद. दैट इज़ 6 मई को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है. तो अब ये 3 महीने हैं आपके पास पूरे. तो आज हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि अब तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मैं ये बात कर चुकी हूँ कि लास्ट 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सारे ट्रिक्स, कैसे पढ़ना है, पेपर कैसे लिख कर आना है, जो भी ट्रिक्स होती हैं, रूल्स होते हैं, वो सब बताया है. तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे जाके देख लेना और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमें गैप्स मिले हैं पेपर के बीच में, उनमें कैसे पढ़ना, उनमें क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ठीक है. तो यार, सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है बोर्ड्स के एग्जाम्स में, मेनली वो चाहे 10th का स्टूडेंट हो या 12th का, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि यार CBSE पूरे ऑल ओवर इंडिया है, तो उसके पास सिर्फ वो 5 सब्जेक्ट नहीं जो आपके पास है, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं. उन सारे सब्जेक्ट्स का पेपर होता है, जिसकी वजह से 2 पेपर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है. क्योंकि आपके पास सपोज इंग्लिश है और नेक्स्ट आपके पास हिंदी है, तो उन दोनों के बीच में और सब्जेक्ट्स के भी पेपर होते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट्स आपके पास नहीं होते, तो आपको बहुत ज़्यादा गैप मिल जाता है. 5 डेज़ का, 6 डेज़ का, 7 डेज़ का बहुत गैप मिल जाता है. तो बच्चे जो गलती करते हैं वही होता है कि यार 7 डेज़ हैं, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ, इसका ही तो पेपर है, आज मस्ती कर लो तो कल कर लूँगा, लास्ट के 4 दिन में आराम से तैयारी हो जाएगी. हाँ, हो भी जाएगी शायद, क्योंकि आप अप्रैल तक इतनी पढ़ चुके होंगे तो आपको रिवीजन ही करनी होती है, तो शायद हो भी जाए. बट ऐसे ग्रिप टूट जाती है, मतलब बना रहे तो अच्छा है. तो आप क्या करो, मतलब रोज़ पढ़ो. मतलब 7 डेज़ की छुट्टी है सपोज, तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि रोज़ पढ़ने से यार एक तो प्रेशर नहीं रहता कि यार कल एग्ज़ाम है, इतना सिलेबस रह गया. आराम से करोगे, फ्री माइंडेड रहोगे, और फ्री माइंडेड रहोगे तो यार अच्छे से हो पाएगा. तो ये गलती मत करना कि इतने दिन है तो इतना छोड़ देंगे, फिर इतने दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, इससे क्या होगा, फ्री माइंड होगा कि हाँ बहुत दिन है, आज एक चैप्टर कर लेता हूँ, कल एक कर लूँगा. आराम से करोगे, फ्री माइंडेड करोगे, ज़्यादा डीप में पढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छे से ग्रिप बना पाओगे. इंस्टेड कि आप जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जल्दी रीडिंग मारते हैं, इम्पॉर्टेंट जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ देते हैं. इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करो पर रोज़ करो, ठीक है यार. तो एक ये बहुत बड़ी गलती थी, तो इसे मत करना. तो आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है 6 मई को, और 6 मई को एग्ज़ाम किसका, इंग्लिश का. अब हम नंबर वाइज चलेंगे और मैं सारे एग्जाम्स का बताऊंगी नंबर वाइज. तो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम है 6 मई को, वो है इंग्लिश का. तो इंग्लिश का एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम कितने डे चाहिए? इंग्लिश की तैयारी यार 2 दिन में बहुत आराम से हो सकती है, बट इंस्टेड हम 3 दिन ले लेते हैं. तो 6 मई को एग्ज़ाम है, तो 3rd, 4th, 5th 3 दिन, मतलब 3rd तारीख से आप 3rd मई से स्टार्ट करोगे तैयारी करना तो हो जाएगी आराम से, बहुत आराम से. 3 दिन मतलब मोर देन इनफ है. तो देखो, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसमें मैंने आपको अप्रैल तक की सारी बता दी थी कैसे करना है. तो जब आप वो स्ट्रेटेजी पूरी फॉलो कर लोगे अप्रैल तक की, तो आपकी अच्छे से ग्रिप बन जाएगी. आपका जो काम रह जाएगा वो था कि पेपर देना, तो रिवीजन करके जानी है. तो आपकी जब अप्रैल तक, मतलब 30 अप्रैल तक सारी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको 3rd मई से पढ़ना स्टार्ट करना है. तो जो आपके पास बीच में 2 दिन बच गए, कौन से, 1st और 2nd में,
इनमें यार बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर दो। आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, अपने अप्रैल तक की जो 4 महीने की स्ट्रेटेजी थी वो खत्म कर दी, और आपके पेपर आने वाले हैं, मतलब 3rd में से तो पढ़ने स्टार्ट करोगे इंग्लिश का। तो जो 1st और 2nd में से पूरे रिलैक्स हो जाओ, आराम से पूरा जो करना है कर लो, मतलब मस्ती कर लो, क्योंकि फिर प्रिपेयर हो जाओ कि अब 2 दिन है, सारी मस्ती कर लेते हो, फिर पूरा 1 महीना लग के 3rd में से 7 जून तक फिर अच्छे से पढ़ना है। अब बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छे से पढ़ना है। 2 दिन है, उनको अच्छे से रिलैक्स कर लो, माइंड को अच्छे से मस्तियाँ कर लो, और फिर 3rd में से लग जाना। तो इंग्लिश का जो फर्स्ट एग्जाम है वो है 6th मई को। तो अब इसके लिए टाइम डिवीजन करो। देखो 3 दिन है, मोर देन इनफ है इंग्लिश के लिए। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, क्या स्टोरीज ही तो पढ़नी होती है। स्टोरीज पढ़नी भी क्या, अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपको स्टोरीज तो याद ही रहती है। मैं 12th में, मुझे 10th की स्टोरीज अभी तक याद है, क्या क्या थी, तो रहती है। तो बस आपको क्या करना है, 3 दिन होंगे, 3rd और 4th को ये टारगेट रखो कि 2 दिन में लिटरेचर खत्म कर दो। मतलब हाफ चैप्टर्स 3rd मई को पढ़ लो, हाफ चैप्टर्स 4th मई को पढ़ लो, ये दोनों हो जाएंगे। फिर 5th मई को क्या करो, राइटिंग सेक्शन होता है, उसका सारा फॉर्मेट देख लो। जैसे सुबह उठे, सुबह उठ के पढ़ने बैठे तो राइटिंग सेक्शन का सारा फॉर्मेट देख लो। जब फॉर्मेट देख ले, एक बार थोड़ा लिख के देख लो कि हाँ मतलब लेटर का सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, आर्टिकल का ये होता है, स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, नोटिस को बॉक्स में बंद करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है राइटिंग सेक्शन में, वो देख लो, क्योंकि लिख के तो देखोगे नहीं राइटिंग सेक्शन, बस फॉर्मेट देखना होता है पेपर के टाइम, तो फॉर्मेट देख लो, थोड़ा रेस्ट लो, फिर रिवीजन कर लो कि मतलब जैसे होते हैं ना चैप्टर्स में मेन नाम होते हैं, करेक्टर्स के नेम है, प्ले के नाम है, पोएट्स के नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोएटिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो, चैप्टर्स की स्टोरीज रिवाइज कर लो, एंड बस फिर सो जाओ आराम से। और 6th मई को उठो फ्रेशली, तैयार और बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर देने जाओ। और एक बात और याद रखना, पेपर के टाइम यार कोई सैम्पल पेपर, कोई PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं करना कि पता चले बैठ गए लेके कि मैं सारे पेपर सॉल्व करूँगा, जितने भी राइटिंग सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आ रखे सारे सॉल्व करूँगा। वो आपका काम नहीं है, वो आपको अप्रैल तक का करना था, मैंने बताया था ये बात। तो अप्रैल तक करनी है वो चीज़, अब नहीं करनी। तो अब क्या करना है, सिर्फ अपनी बुक लो इंग्लिश की, और एक अपनी इंग्लिश की नोटबुक लो जिसमें राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट हो। बस ये 2 चीज़ होनी चाहिए आपके पास। और 3 दिन है, आराम से पढ़ो, फॉर्मेट देखो, स्टोरीज देखो, बस इंग्लिश की तैयारी हो गई, क्योंकि पेपर के टाइम पे इतना ही करना है। 3 दिन मोर देन इनफ, और बहुत प्यार से तैयारी हो जाएगी, बहुत आराम से, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है हिंदी का। हिंदी का पेपर है 10th मई को। तो आपको कितने दिन मिल गए बीच के, 3 दिन। हिंदी अगेन एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है यार, 3 दिन मोर देन इनफ मिल गए। स्कूल जब पेपर दे के आओगे 6th मई को, सोना है सो जाओ, क्योंकि हिंदी का पेपर है, 3 दिन मोर देन इनफ है, आके सो जाओ। और जिस दिन आए उस दिन थोड़ा प्लान बना लो कि 3 दिन है तो मैं ऐसे ये चैप्टर फर्स्ट डे पढ़ूंगा, सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड हाफ जो रखा है आपने वो सेकंड डे पढ़ूंगा, 3rd डे रिवीजन भी करनी है, ये बना लो। फिर जो आपके पास 3 दिन बचे, कौन से, 7th 8th 9th और 10th को पेपर है, तो इन 3 दिन सेम इंग्लिश वाला फॉलो करो, हाफ चैप्टर्स डिवाइड करो, थोड़ा जो हिंदी में राइटिंग सेक्शन वगैरह होता है उनका फॉर्मेट देख लो, करेक्टर्स की रिविजन वगैरह कर लो, अगेन पेपर देने जाओ। टाइम बहुत इनफ है, तो आराम से तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं 3rd पेपर की तरफ। जो 3rd पेपर है वो है साइंस का, और 15th मई को है। तो वो कितने दिन का गैप मिल गया, 4 दिन का। 4 दिन प्लस जिस दिन पेपर देख के आओगे 1:30 तक आ जाओगे, 10:30 to 1:30 टाइमिंग है मॉर्निंग शिफ्ट की, आफ्टरनून शिफ्ट भी है जो मॉर्निंग शिफ्ट है, तो 1:30 आ जाओगे यार, तो हाफ डे तब भी बचेगा, तो 4.5 लेके मानते हैं। अब साइंस का पेपर है, बहुत इनफ टाइम है 10th की साइंस की रिवीजन करना, 5 दिन में तो बहुत, मतलब 4.5 डेज में तो बहुत इनफ है। बट गलती क्या नहीं करनी कि यार आज तो पेपर देकर है, आज का दिन छोड़ देते हैं, अगले दिन यार अभी तो 4 दिन है, आज थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, बाकी लास्ट डे फिर लगे हुए वो पूरी रात कि ये जल्दी, वो नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट देखो, 5 दिन है तो 5 दिन के हिसाब से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि आराम से लर्निंग हो जाए, आराम से रिवीजन हो जाए। लास्ट टाइम जो पेपर देने से पहले हम रात को या बच्चे सुबह करते हैं, वो रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। अब देखो साइंस का पेपर आपके पास क्या क्या होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है साइंस में, तो क्या करो, जैसे 4.5 days है, ओके, आपके पास है बायो। तो बायो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को
इजी पड़ती है क्योंकि उसमें लर्न करना होता है। तो क्या करो, जैसे जो हाफ डे है उसमें हाफ बायो कर लो, फिर नेक्स्ट हाफ कर लो, तो 1.5 दे दो। मतलब कैसे, 1.5 डे बायो को दे दो, 1.5 डे साइंस फिजिक्स को दे दो, 1.5 डे बायो को केमिस्ट्री को दे दो। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर ऐसा है आपको लगता है कि फिजिक्स में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, बायो तो मतलब बहुत जल्दी निपटा सकते हो, तो वही कर लो। बायो का टाइम धीरे कम कर दो, फिजिक्स का टाइम बड़ा कर दो, केमिस्ट्री का मॉडरेट टाइम रखो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये मत करना कि अब तो पहले मतलब जैसे जिस दिन पेपर से आए मतलब उसी दिन सारा निपटा के बैठ गए, फिर 3 दिन मजे कर रहे हो। ये भी मत करना कि 3 दिन मजे करो, लास्ट डे अरे पेपर पेपर पेपर, मत करना। सेकंड गलती, अगेन इंग्लिश वाली बात रिपीट कर रही हूँ, साइंस में सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठ जाना। ये नहीं कि यार मैम ने कहा था इस सैम्पल पेपर में से आ सकता है, ये भी कर ले। तो वो अप्रैल तक का काम था। अब जो काम है ना वो सिर्फ रिवीजन का, और रिवीजन में सिर्फ एनसीईआरटी होती है रिवाइज। ये नहीं कि 10 बुक लेके बैठ गए, उसको पढ़ रहे हो, एक ही चैप्टर को पढ़ जा रहे हो, फिर लास्ट में उन बाकी बचे हुए चैप्टर्स की एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ के गए। ये मत करना। एनसीईआरटी पढ़ना बस रिवीजन के टाइम पर। जो बैक क्वेश्चंस होते हैं ना उनको जल्दी जल्दी देख लेना कि हाँ ये मैंने करे हुए हैं, मुझे इनके आंसर्स आते हैं, ये होता है। तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ढंग से पढ़ो। फिर नेक्स्ट पेपर आएगा मैथ्स का। मैथ्स मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का फियर मतलब डर लगने वाला सब्जेक्ट है, पर वो 21 में को है यार, 5 दिन मिल गए और हाफ डे बचे, तो 5.5 days बहुत इनफ है यार। अप्रैल तक मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। मतलब इतनी तैयारी कर चुके होगे कि जब पेपर है वो 5 दिन बहुत आराम से रिवीजन हो जाएगी। अब मैथ्स की रिवीजन कैसे करनी है, ये मत करना आर.डी. शर्मा, एग्जाम आइडिया सारी लेके बैठे, क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में लगे पड़े हो, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अगर आप मतलब अब 5 दिन बाद पेपर है, जो आपको गैप मिला है वो है कि रिवीजन के लिए। अगर आप उस टाइम में एग्जाम आइडिया क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए या फिर आर.डी. शर्मा के वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि यार इतनी तैयारी करी थी, ये आ ही नहीं रहा मुझे, मैं पेपर कैसे दूंगा, पेपर तो मैंने सुना बहुत हार्ड आने वाला है। यार कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो जिस दिन कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा फिर पेपर वाले दिन वो कॉन्फिडेंस डाउन ही रहेगा कि यार नहीं आता। और चाहे वो इतने इजी क्वेश्चन हो जाएंगे फिर भी गलत कराओगे डर के मारे। तो ये गलती मत करना। सिर्फ एनसीईआरटी ही लेके बैठना। एनसीईआरटी इज योर बाइबल, तो उसको ही लेके बैठना। और क्या करना, ये भी नहीं एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वैसे 5 days में बहुत आराम से हो सकता है कि आप हर एक्सरसाइज सॉल्व करो, बट ये भी मत करना कि हर एक्सरसाइज करने बैठो। एक एक्सरसाइज में सपोज 25 क्वेश्चन है और तो आप उन सबको सॉल्व कर रहे हो। यार अप्रैल तक अगर मेरी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग चलोगे इतनी तैयारी हो जाएगी कि क्वेश्चन पता चल जाएगा कि यार जब भी मैंने तैयारी करी है मुझे ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता था और ये क्वेश्चन कभी नहीं आता था। तो बस पेपर के टाइम में बस देखो जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सॉल्व कर लो, ये करो और 5.5 days यही करो, बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। और फिर अगले दिन सुबह उठो, नाइट में करके सो। बस नहाने जाने से पहले फॉर्मूलेज, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नो के और भी ट्राइंगल वगैरह के, ज्योमेट्री के, उनको बस जल्दी से देख लो कि हाँ कुछ भूल तो नहीं रहा। फॉर्मूलेज पे ग्रिप रहा है, ये नहीं क्वेश्चन रट रहे हो, याद कर रहे हो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसा था, नहीं मैथ्स है। बस फॉर्मूलेज याद एक बार रिवाइज करो और फिर फ्रेश माइंड से पेपर देने जाओ। बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना सब, बस यही बात है। फिर नेक्स्ट पेपर आएगा एसएसटी का। एसएसटी का पेपर 27 मई को है, तो अगेन 5 days की छुट्टी है। हाफ डे जिस दिन पेपर देखे होगे तो 5.5 days। एसएसटी थोड़ा सिलेबस वास्ट पड़ जाता है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इको आ जाती हैं, बट इतनी तैयारी कर चुके होंगे अप्रैल तक कि अब तो वो भी ईजी लग रही होगी। पर फिर भी टाइम मैनेज करना। 5.5 days है तो 5.5 days को हर एक सेकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कम पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि यार 5.5 days तो बहुत इनफ है, मैं तो उसके हाफ डेज में मतलब 2 दिन में पूरी ऐसे निपटा सकती हूँ। है किसी की स्ट्रांग हो, किसी की इतनी अच्छी तैयारी हो, तो क्या करो, कम पढ़ो रोज, पर पढ़ो, रोज पढ़ो, ताकि एक ग्रिप बनी रहे। और रोज पढ़ोगे ना तो अच्छे से तैयारी कर पाओगे फ्री माइंड से। इंस्टेड की लास्ट डे लेके बैठे हो, इतने चैप्टर रह गए, यार काश मैंने पहले 5.5 दिन यूटिलाइज किए होते। वो मत करो, धीरे धीरे सारी तैयारी करो, बस डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आपको लगता है कि आप ई को 1 दिन में निपटा सकते हो,
निपटा दो। जिस दिन आओगे पेपर से, जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इको ईजी पढ़ती है इकोनॉमिक्स, उसको लो निपटा दो आधे दिन में। अगले दिन कितने दिन बच गए, 5 दिन बच गए और 4 सब्जेक्ट बच गए, सॉरी 3। आपको लगता है कि आप इजी से स्टार्ट कर लो, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में 1.5 डे में कर सकते हो, ज्योग्राफी में लास्ट में करूँगा क्योंकि उसमें रटने वाली चीज़ होती है, तो फिर हिस्ट्री कर लो आपके तो 1.5 में, ठीक है। तो ये हो गए 3 डेज हो गए। उसके बाद 4th और 5th डे 4.5 डे में हिस्ट्री निपटा दो, हाफ डे थोड़ी रिवीजन कर लो, सुबह उठ के दोबारा रिवीजन कर लो। ऐसे टाइम मैनेज करो, बहुत अच्छे से पेपर होगा। और सुबह उठ के रिवीजन ये करा करो, ये नहीं अब यार आप इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हो कि आप हर चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते। इसमें चैप्टर्स पढ़ने होते, तो आप चैप्टर क्या रिवाइज करोगे उसमें, ये तो नहीं कि आप रिवाइज करोगे। ये तो आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हो, चीट नोट्स हो, या फिर जो जैसे हिस्ट्री है तो उसमें डेट्स, नाम होते हैं, अजीब अजीब नाम होते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं, हर क्वेश्चन का ना पॉइंट्स होते हैं। वो इकोनॉमिक्स में थोड़ा डाटा वगैरह होता है, तो बस वो होता है कि आप सुबह उठ कर उनको रिवाइज कर लो कि कहीं स्किप ना हो जाए माइंड से, क्योंकि पेपर से 1 घंटे पहले वो रिवाइज किए होंगे ना, तो वो माइंड में रहेंगे। बस ये होता है रिवीजन का फ़ायदा। तो सुबह उठ के बस वो 1-2 घंटा दे दो, तैयार होने से पहले, तैयार होने के बाद, बस वो रिवाइज कर लो और फिर बहुत अच्छा पेपर होगा। अब नेक्स्ट पेपर है संस्कृत का, और संस्कृत का पेपर है 2 जून को, और इसमें आपको मिल गई 8 दिन की छुट्टी। यार इसमें शुरू के 2 दिन आराम से मस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत है यार, बहुत सिंपल चीज़ है। संस्कृत में कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन ले लोगे और 8 दिन की छुट्टी है। और सबसे बड़ी बात, आप साइंस, मैथ्स और एसएस तीनों हार्ड सब्जेक्ट के पेपर दे के चुके होंगे, तो एक टेंशन भी फ्री हो जाएगी कि यार अब मेन सब्जेक्ट गए, बस संस्कृत बची और कंप्यूटर एप्लीकेशन बची है। तो थोड़ा मस्ती करने का मूड में आ जाता है कि यार बस बहुत पढ़ लिया। तो ठीक है, 8 दिन की छुट्टी है यार, 8 दिन तो संस्कृत लेके कोई नहीं पढ़ सकता। तो शुरू के 2-3 दिन मस्ती कर लो, करनी है तो। उसके बाद बस हाँ 4 दिन ले लो संस्कृत के लिए और 4 दिन पढ़ाई कर लो। संस्कृत सिलेबस तो बहुत बहुत छोटा होता है, सारा एमसीक्यू होता है, तो बहुत सिंपल पड़ता है, और अब तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, तो हो जाएगी संस्कृत की तैयारी। तो बस 4 दिन ले लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। पर ये भी मत करना कि संस्कृत तो लास्ट के 1 दिन ही करूँगा, नहीं, रिविजन भी करनी है। तो 4 दिन लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, अच्छे से कर लेना। संस्कृत है पर परसेंटेज तो संस्कृत भी ऐड करेगा। अगर संस्कृत में फुल मार्क्स आ गए तो परसेंटेज बहुत ऊपर चली जाएगी। तो करनी है बस। हाँ, तीनों सब्जेक्ट्स हार्ड, मेन सब्जेक्ट्स हार्ड दे के चुके होंगे, 8 दिन की छुट्टी है, तो हाँ 1 या 2 दिन मस्ती कर लेना, फिर 3rd डे से पढ़ना स्टार्ट कर देना, तब भी बहुत टाइम बचेगा। 6 दिन बचेंगे, तब भी सिंपली हो जाएगा। उसके बाद आपका 7 जून आएगा, आपका लास्ट पेपर होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको मिल गए 4 दिन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन यार 2 दिन में कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 दिन तो थोड़ा थोड़ा कर लेना। लास्ट पेपर होगा, अलग एक्साइटमेंट होती है यार, फाइनली बोर्ड्स गए और अच्छे गए होंगे तो अलग एक्साइटमेंट होगी, तो कर लेना। संस्कृत का पेपर देख के आके सो जाना, थोड़ी मस्ती कर लेना, 3 दिन पढ़ लेना, 4 दिन है तो 1 दिन और मस्ती कर लेना। कंप्यूटर एप्लीकेशन आराम से हो जाएगी तेरी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका पूरे एग्जाम हो जाएंगे 7 जून तक। बस यार मेरी वो प्रीवियस वीडियो की और इस वीडियो की दोनों की स्ट्रेटेजीज फॉलो करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 10th के बोर्ड्स बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करो। और यार अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा आपका प्लान का स्ट्रक्चर बनवाने में हेल्प करी हो, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझाने में हेल्प करी हो, कुछ भी हेल्प करी हो यार, दोस्तों या शेयर कर दो, अच्छे से शेयर कर दो। अपने दोस्तों को बोल दो, वो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, अच्छे से शेयर कर दो। और अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा चैनल को, ऐसे और वीडियोज़ आती रहेंगी। और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।